रिजवान अगर 45 से 45 बॉलें खेलेगा, 45 रन करेगा, तो फिर ओबियसली क्या होगा। 19 डॉट बॉलें हैं 6 ओवरों में पहले। आप खुद सोचें, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे पहले दायरे में, तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन, दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने। क्या हो क्या रहा है, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। वही लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो फील्डर वहीं खड़ा करते हैं जहाँ से शॉट, वो जाहिर सी बात है, वो सेटअप करते हैं फिर उसको। पहले रिजवान का सवाल चल रहा था। ठीक है। रिजवान का ये कि उनका जो खेलने का स्टाइल है यही है कि पिच थोड़ी सी बैट के ऊपर बॉल तो जैसे मोइन ने कहा आ रही थी, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लग रही थी। क्या मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस नजर आ रहा है उसके ऊपर। वो 15वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए, 96 स्कोर था। अब उन्होंने अगर पीएसएल अगर देखते हैं ना, कैलकुलेशन करें तो 14 से 15 ओवर में 100 बनते हैं वहां पे। उस लिहाज से आपकी विकेटें गिरना शुरू। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने फाइट बैक दिया। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये ऐसा मैच होगा, ये वन साइडेड होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट ओवर में मैच फिनिश हुआ है और अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता तो शायद मैच हार भी सकता था भारत। लेकिन जडेजा और हार्दिक पांड्या ने काफ़ी सेंसिबल तरीके से बैटिंग की। जडेजा ने भी प्रेशर अब्जॉर्ब किया और जो बिल्कुल फाइनल जब ज़रूरत थी, हार्दिक पांड्या ने उसी टाइम पे आकर चौके मारे और लास्ट में छक्का मारा। जडेजा भी रना बॉल खेल रहे थे और जब हिटिंग करने की ज़रूरत थी तो 1-2 छक्के शायद उन्होंने मारे, 2 छक्के मारे हैं और 1-2 चौके भी मारे हैं, तो वो भी बराबर तरीके से खेले थे। विराट कोहली ने भी बहुत क्रूशियल इनिंग खेली। जब वो स्टार्टिंग में टाइम ले रहे थे, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इतना मैच डीप जाएगा नहीं। विराट कोहली अगर इतना सेट हो जाते हैं तो फिर वो मैच फिनिश करके आते हैं। बट हो क्या रहा है कि विकेट फेंक के गए, विराट रोहित शर्मा दोनों विकेट फेंक के गए। और अगर आप उनके शॉट देखें तो बिल्कुल गलत शॉट मार, जो कि आप विराट कोहली से तो बिल्कुल नहीं देखते, रोहित शर्मा से आप देखते हैं ऐसा कुछ करते हैं वो, तो ये गलत हुआ। सूर्य कुमार यादव भी बड़ा ही मतलब ऐसा अजीब सा शॉट मारा, ऐसा उनसे आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। अच्छा है, टीम इंडिया अपना मिडिल ऑर्डर टेस्ट किया टीम इंडिया ने, जो कि मिडिल ऑर्डर ने गेम फिनिश किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब दायरे में, तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन, दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट ना करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया। कहाँ पे? चौथे नंबर पे। नो डिसरिस्पेक्ट टू इफ्तिखार और नो बडी, मतलब आप खुद सोचें कि मैं बार कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, बाबर आजम ओपन ना करे। बाबर आजम वन डाउन आए और वहाँ से इनिंग्स एंकर करता हुआ ले जाए आगे। फ़खर और रिजवान ओपन करें, ठीक है। रिजवान को भी चाहिए कि यार जब तक भाई T20 में 45 से 45 रन कोई नहीं करता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने 35 पे 35 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? उधर का रिजवान विराट कोहली, हमारा रिजवान, ये दोनों ने एक जैसी सिमिलर इनिंग्स खेली है। क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि देखें, क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि दोनों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली आज, और पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत मैसअप किया। कोई ज़रूरत नहीं थी। देखें, बॉल तेज़ आ रहा है, आप मैनेज करते हैं, मैनेज नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, सिलेक्शन ठीक नहीं की। इफ्तिखार की चौथे नंबर बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है। इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया। तो आप खुद सोचिए कि कितनी गलत हरकत है। सूर्य कुमार यादव पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है, उनको सेलेक्ट नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या है, को आपको पता है चौथा, पांचवा, छठा ये फिनिशर होते हैं, और यहाँ पे आपने आसिफ अली को, शादाब को ऊपर भेज दिया, आसिफ अली को नीचे कर दिया। यार आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई क्या किसके कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। बहरहाल जो मैंने चीज़ें देखी हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतने हैं, देखें ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और लड़कों की अपनी जिम्मेदारी है। और भाई गर्मी है, 4 लीटर पानी पी लो। आज फिटनेस की वजह से नसीम शाह वो छक्का खा गया, अदरवाइज नसीम शाह मैं आपको बताऊं ही इज़ अ फ्यूचर स्टार, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी। रीज़न वह है कि उनका जो निचला हिस्सा धड़ बड़ा है और टांगें उनकी छोटी हैं, और आखिर में आंखों पिवट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है। और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ेगा, और ये पर्सनल जिम्मेदारी होती है आपकी। दूसरा येट अगेन
I really think that it's a really bad captaincy from the both side, really bad fielding by Fakhar Zaman and both parties and India at the same time. आज मुकाबला था कि आज दोनों में से हारना किसने। इंडिया ने पूरी कोशिश की, हम बड़े हैं जी, हम 1.6 बिलियन लोग हैं, बड़ा बोल के हम कोशिश करते हैं हम हारने की, लेकिन इंडिया कामयाब ना हो सका इस कोशिश में। सोचें अगर हम बैटिंग ऑर्डर अपना ठीक भेजते, सोचें बाबर वन डाउन आता, फ़खर पहला दायरा, क्योंकि अगर फ़खर तेज़ खेलता है तो क्योंकि रिजवान को सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उसने घूम के खेलना होता है। और जो भी कोई बंदा T20 में ओपन करेगा, 20 ओवर मिलेंगे उसको, तो वो तो कोई भी स्कोर बना सकता है यार। 2 दायरे हैं, एक दायरा है और मज़े 6 ओवर का दायरा है, आप जितने मर्जी रन करें यार, ये तो कौन सी बड़ी फनकारी की बात है। बाबर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वन डाउन आके वहाँ से 6 से लेके 15 तक इनिंग्स को बिल्ड करें, फिर वहाँ से आसिफ अली आता है, जिस तरह भी एक बैटिंग ऑर्डर आता है, खुशदिल शाह पड़ा हुआ है, शताब को भेजने की क्या जरूरत थी ऊपर, मुझे कोई समझ ही नहीं है इस चीज़ की। और पीछे ऋषभ पंत खड़ा हुआ है, आपने उसको ड्रॉप करके माशाल्लाह सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आपने जडेजा को भेज दिया 35 पे 35 करके, वो भी आउट हो गए, 29 पे 35 किया, कौन सी बड़ी बात है। अगेन बट आई एम सेइंग कि इट्स रियली बैड। शुरू 6 विकेटें उसके बाद गिर गई, तो उसने अपना काम किया, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिली उसके बाद, क्योंकि उसी ओवर में खुशदिल शाह भी आउट हो गए। खुशदिल शाह के बाद फौरन आसिफ अली आउट हुए, नवाज आउट हुए, शादाब आउट हुए, फिर नसीम आउट हो गए। तो 6 जो विकेट गिरी हैं आपकी लास्ट 5 ओवर्स में, 30 बॉलों में 6 विकेट गिर रही हैं, तो मैं ब्लेम रिजवान को नहीं करूंगा। ठीक है, रिजवान और बाबर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिजवान छोटे पाँव से खेलते हैं, जिसकी वजह से रन करते हैं वो। बाबर वेट करते हैं बॉल का और वो इस वजह से ज्यादा रन करते हैं। और हार्दिक पांड्या का देखिएगा, फ्रंट फुट पे गए ही नहीं वो। तो ये पिच थी असिस्ट करने वाली, बॉल का वेट करने वाली, कट पे रहेंगे या स्पिनर्स को आप बैक फुट पे आके मिड विकेट मारेंगे, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने खेला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं। हमारे बैटर्स आगे की तरफ खेल रहे हैं, उनका जो अपर साइड थी वो आगे की तरफ थी, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से थोड़ा सा इश्यू जरूर आया। लेकिन जहां तक रिजवान का देखते हैं, 14.1 ओवर में 96 तो 4, चौथी विकेट गिरी है ये। उसके बाद देखें ट्रेल गिर गई पूरी, डोमिनो इफेक्ट जिसके Yes, बाद yes, आप जरा मिडिल ऑर्डर वाली बात थी, उसकी गिरा दी है मैंने सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज तक सेट क्यों नहीं कर पाए हम। आप सारे फॉर्मर स्किपर्स बैठे हुए, क्यों नहीं सेट हुआ ये आज तक। नहीं देखिए, उसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर के अंदर इंतजार कर रहे थे पिछले 2-4 सालों में, जिनकी बातें की जा रही थी कि मोहम्मद हफीज और शुएब 40 साल के हो गए हैं, छोड़ के चले जाएं, आई एम हैप्पीली डन विद माई क्रिकेट, मैंने जो कर सका किया। लेकिन जो 4 साल 5 साल से बच्चे या लड़के या हमारे वो लोग जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, जब उनको मौका मिले और वो ना अपनी परफॉर्मेंस लेके हैं, तो देयर समथिंग रॉन्ग। और मुझे सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कोई लड़का बाहर होता है और दोबारा जब वो वापस आता है, तो उसकी जो रेक्टिफाई होनी चाहिए इश्यूज जिसके ऊपर वो बाहर हुआ है, वो कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अभी स्ट्रेंज सिलेक्शन है हसन अली को लेके, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, लेकिन जिस तरह उनको बाहर किया गया ये कह के कि जी हम चाहते हैं वो मेंटली थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपने आप को रीगैदर करें, फिर वापस आए, ऐसी कड़ी शाह ने घर बह के सेट कर ली थी विदाउट प्लेइंग अ गेम, कि उसको 4 दिन या हफ्ते के बाद आपने दोबारा ले लिया। उसकी प्लेइंग की अप्रूवल नहीं मिली शायद, मुझे डाउट है। जब पहुंचे उसके बाद इसे परमिशन मिलती है आपको एक प्लेइंग 11 के लिए? देखिए, हमारा एक प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बीट किया, कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूं। उसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, ना वनडे में, ना T20 में, ना टेस्ट में। बिल्कुल, जो आपके सिस्टम को बीट कर रहा है वो चंगा नहीं गा, और जो फर्स्ट क्लास के अंदर खेलते नहीं वो चंगा हो गया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे ये लगता है कि हमें अपने सिस्टम बीटर्स को, जो हमारे प्रोवाइडेड मैचेस हैं, जो उसमें बीट करे, जो उसको परफॉर्म करे, हम इसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर चाहते क्या हैं। हम सीधा चाहते हैं कि जो चल गया तो उस दिन पता नहीं कर देगा, या वी नीड समवन जिसके ऊपर हम बैंक कर सकें कि इफ ही इज देयर ही इज गोना परफॉर्म। या फिर हमारा माइंडसेट ये यार मार लेता ठीक है, रख लो, कोई मसला नहीं है। ये भी हमारा माइंडसेट है। आपने मुझसे सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास प्रूवन प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिस्टम को बीट कर रहे हैं, जो सिस्टम में टॉप कर रहे हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम उनको लेके आएंगे दे विल परफॉर्म बेटर। एग्जैक्टली। इसमें सिलेक्शन में एक वीक लिंक नजर आ रहा है कि ऐसी पिच मिल जाए तो ऑलराउंडर पेस बॉलर कौन था आपके पास? राणा साहब, मेरे ख्याल फिर राणा साहब को ले आते हैं, वो बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं, वक्त पर बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसी पिचेस के ऊपर
आपको शायद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ज्यादातर गलती होती है, यहाँ पे होना चाहिए था। ये तो आपकी मॉडल है। अगर ना यहाँ पे अगर स्पिनर, 2 स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जडेजा 2 ओवर कर रहा है, वन ऑफ द ग्रेट में आता है वो बॉलिंग में, लेकिन वो 2 ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि एक पेसर होना चाहिए था। जैसे हार्दिक पांड्या 2-3 ओवर करता है, 4 ओवर कम, अब फिटनेस के बाद शुरू किए उन्होंने, लेकिन यहाँ पे मे भी 16 में होना चाहिए था या 15 में, जो भी टीम है उसमें होना चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, फिटनेस प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राशिद भाई ने सारी क्रिकेट खेली, मोइन भाई ने खेली, मैंने जितनी खेली, सना ने अपने लेवल के ऊपर जितनी माशाल्लाह पाकिस्तान की सर्विसेज की, हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी फिटनेस का। उसको किसी पे ब्लेम कर देना, जी ट्रेनर होते हैं गुस्सा कर लो, वो फिजियो अच्छा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग वेल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ। एक मुझे नसीम के ऊपर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हजी और 19 साल का होया नहीं, 5 बड़ी इंजर्ड हो गया। So it's not right. There's something wrong with him. Maybe self-management he needs to understand. हम कब तक ब्लेम करेंगे सिस्टम को कि सिस्टम उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा? वही तो पहले अपनी लुक आफ्टर खुद तो कर। अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी फिट है और वो खेल रहा है, हमें वो पसंद नहीं है। जो 19 साल में फिर 19 साल देगा, 2 को 4 ओवर होंगे नहीं पे। ठीक है, समथिंग रॉन्ग। द पॉइंट्स टेकन, द पॉइंट्स टेकन। नसीम शाह का, नसीम जल्दी में, नहीं जल्दी में नहीं, नसीम शाह का थोड़ा ये है कि जब अंडर 19 से आए, इनका एक्शन मिक्स था, इनको फिर साइड ऑन कराया गया है। अगर फुटेज देखते हैं अंडर 16 में, ये बिल्कुल वैसे हॉल टाइप के बॉलर थे, और जितने भी काम किया है बड़ा परफेक्टली किया है। एनसीए में हुआ है, प्राइवेट हुआ है, इनका एक्शन बहुत अच्छा किया, मॉडिफाई किया, लेकिन उसका टाइम होता है। 6 महीने तक बड़ी क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको, वो बीच में ही खेलने आ गए, वो बीच में ही पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की और वहीं पे वो अनफिट हो गए। एक टाइम, सर्टेन टाइम होता है कि एक्शन मॉडिफाई के बाद 6 मंथ आपको बॉलिंग करनी है, कहीं पे भी एनसीए में करें या क्लब क्रिकेट खेलें, ये टू अर्ली आ गए। तो वही चीज इनकी चल रही है और ये चलती रहेगी। मोहम्मद शमी को मैंने देखा, 1-2 बॉलर, और ये 22-23 साल की उम्र तक ये इंजरी चलती है, क्योंकि आपको थोड़े बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होता है। रिटायर ना हो जाए उससे पहले तो 32 साल में चला गया, 20 साल टपया नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ मोइन भाई, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जैसे उन्होंने नसीम की बात की, उन्होंने कहा ये है, देखिए ये तकलीफ सब क्रिकेट देखने वालों को भी है। शुएब मलिक अगर फिट थे उनको खेल लेना चाहिए, अगर हम वहाब को कंसिडर कर सकते थे उनको बुला लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस भी होता हमारे पास। साथ ही साथ मुझे लगता है साथ ही साथ हम फिटनेस की भी बात करते। नसीम को मैं इससे नहीं ब्लेम कर सकता, मैं 19 साल का 20 साल का हूँ, मुझे मौका मिले पाकिस्तान खेलने के लिए, मेरी कमर टूटी भी हो तो मैं कहूँगा हाँ भाई मैं हाजिर हूँ, मैं खेलूंगा, क्यों नहीं, मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। अब जो मिडिल ऑर्डर से हमारी बात शुरू हुई, जो हम बॉलिंग तक आ गए, और मुझे लगता है कि बॉलर ने फिर भी प्रेफरेबली बेहतर परफॉर्म किया है। इंडिया को तगड़ी उन्होंने चोट पहुंचाई। क्या हमारे मिडिल ऑर्डर का क्या सोल्यूशन है मोइन भाई, आप क्या सोल्यूशन देते हैं? लड़के आ रहे जा रहे, सोल्यूशन जो दिया है वो अच्छा दिया है। बात यह है कि जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं और उसको, जैसे हसन अली वापस टीम में आ गया जी, कभी आप इफ्तिखार को ड्रॉप कर होते हैं, कोई दिल को ड्रॉप करो तो फिर थोड़े दिनों बाद वापस आ जाते हैं। तो मीन टाइम कोई जब आप ड्रॉप करते हैं तो रेक्टिफाई तो करें ना, ये प्रॉब्लम है, इस पे काम किया जाए, चाहे वो एनसीए में जाए या उसको एक सीजन दिया जाए, उसको थोड़ा टाइम तो दिया जाए, उसको वैल्यू का पता लगना चाहिए टीम की, इस टीम की क्या वैल्यू है। टीम ने जो है प्लेयर्स को वो बनाई हुई अपनी जरूरत, रादर देन कि प्लेयर को जरूरत होनी चाहिए टीम की। तो ये जो चीज है, लाइक मैं एग्जाम्पल इस वजह से भी आपको बेहतर दे सकता हूँ, मैंने 4 से 5 दफा पाकिस्तान टीम में कम बैक किया। me and Rashid used to वर्क वेरी हार्ड, जब भी जिसको चांस मिलता था हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी अपनी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी आपकी खुद असेसमेंट करनी पड़ती थी, और उससे ही आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। अब प्लेयर को जब ये पता लग जाएगा यार मैं बाहर हुआ और मुझे फिर वापस ले अंदर, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं बाहर क्यों और मैं अंदर क्यों आ गया। वो इंतजार कर रहे दूसरे का फेलियर, और कहता दूसरा पैड़ा खेले तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो किस लिए होती है? अगर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, वहां का जो टॉप परफॉर्मर है, हमारे यहाँ जी ओपनर अच्छा होता है, उसने कर दिया जी रन 1000, तो आप उसको टीम में तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आगे पूरा वीडियो है। आपको बता दूं भारत मैच जीता, लेकिन आसानी से नहीं जीता। आपने देखा होगा, प्रेशर आपने भी फील किया होगा जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए। 10 की रन रेट से रन चाहिए थे और जडेजा और हार्दिक पांड्या थे, हालांकि डीके भी थे, लेकिन लग रहा था कि मैच ये आखिरी ओवर तक जाएगा और वैसा ही कुछ हुआ और भारत मैच जीत गया। ये ठीक है, अगला मैच 6 तारीख को शायद पाकिस्तान से फिर हो जाए। पाकिस्तान अगर अपना हांगकांग से मैच जीतता है, जो कि चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं।